इसके अलावा दोस्तों ये ओ का इस्तेमाल, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ओ कुनी व दोचीरा दिस का, ओ कुनी व दोको दिस का। अस्सलाम वालेकुम, मिन्नासान कोनिचिवा। मैं ज़हीर अपने चैनल द लर्निंग हैक में एक और जैपनीज़ लर्निंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लेसन 3 पढ़ रहे थे। आज हम लेसन 3 के पार्ट 4 में जो लेसन 3 में ग्रामर यूज़ हुई है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम दो को, दोचीरा और ओ का इस्तेमाल सीखेंगे। वैसे तो हम पहले भी इस लेसन में बार बार जिक्र कर चुके हैं कि दो को कहाँ यूज़ होता है और दोचीरा कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आज पर्टिकुलरली चूँकि ये ग्रामर से रिलेटेड है तो आज हम इसकी वजाहत करते हैं। देखिए दो को, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक कैजुअली यूज़ होता है और सिर्फ प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, कि सिर्फ अगर जगह मुराद हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा, जबकि दोचीरा प्लेस और डायरेक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जिमुश हुआ दो को जिसका, वेयर इज़ द ऑफिस यानी दफ्तर कहाँ है, ये सिर्फ जगह का पूछा गया कि दफ्तर कहाँ है। लेकिन अगर दोचीरा का इस्तेमाल होगा तो किस तरफ के लिए भी इस्तेमाल होता है कि सुमिमसेन एबीसी काइशन व जिमुशु व दोचीरा जिसका, यानी एक्सक्यूज मी, विच वे इज एबीसी कंपनीज ऑफिस, माफ़ कीजिए एबीसी कंपनी का दफ्तर किस तरफ है। तो ये डायरेक्शन पूछी जा रही है कि किस तरफ है, कि लेफ्ट पर है, राइट पर है, या वॉट एवर द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, ये पूछा जा रहा है। लेकिन कहाँ है, ये एक जनरल सवाल किया गया कि दो को जिसका कि कहाँ है। उस मुराद कोई जगह हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, सिर्फ वो पूछा जाता है। लेकिन डायरेक्शन पूछने के लिए दो चीज़ा जिसका, इस तरह से बात होती है। दोस्तों इसके अलावा दो को और दो चीज़ा इसलिए भी यूज़ होता है कि ये पूछा जाए कि ये चीज़ जो है ये किस मुल्क की है। जैसे मेड इन अमेरिका या मेड इन जापान, तो ये कहाँ की बनी हुई है। या किसी कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि ये कंपनी कहाँ की है। मतलब ये गाड़ी है तो ये कौन से मुल्क की है, कौन सी कंपनी की है। तो इस सेंस में भी दो चीरा और दो को का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ओकुनी व दोको दिस्का, ये कैजुअल तरीके से पूछे गए ओकुनी व दोको दिस्का। चूँकि यहाँ दोको का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए ये कैजुअल था। चूँकि ये कैजुअल था इसलिए यहाँ पे दोको का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ओ की वजाहत हम बाद में करते हैं। इस वक्त ये समझ लें कि कुनी कहते हैं कंट्री को। ये पूछा जा रहा है कि विच कंट्री आर यू फ्रॉम, यानी आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या आप किस कंट्री से हैं। ओकुनी व दोको दिस्का, कुनी कहते हैं कंट्री को, यानी कंट्री कौन सी है। तो इस तरह से भी दोको का इस्तेमाल होता है। क्या उर्दू में पूछेंगे तो आप किस मुल्क से तशरीफ़ लाएँ, आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से, इस तरह से पूछा जाएगा। लेकिन जापानीज़ में यही जब बात की जाएगी, ये सवाल किया जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा ओकुनी व दोको दिस्का। और इसको पोलाइट फॉर्म में इस तरह से पूछेंगे ओकुनी व दोचीरा दिस्का, यानी विच कंट्री आर यू फ्रॉम। तो दोनों के मतलब सेम ही है, लेकिन एक पोलाइट है और एक कैजुअल है। और मज़ीद इसकी वजाहत है कि अगर N1 कंट्री या कंपनी का नेम हो और N2 अगर प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे भी दोको का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कोरेवा दोको नो कंप्यूटर जिसका, यानी ये कंप्यूटर कहाँ का है। इससे मुराद ये है कि ये या तो ये कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, या कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है। इसके जवाब में ये भी आंसर हो सकता है कोरेवा अमेरिकानो कंप्यूटर दिस, यानी ये अमेरिका का कंप्यूटर, मतलब यानी ये मेड इन अमेरिका है। या इसके जवाब में ये भी बोला जा सकता है कोरेवा आइमशी नो कंप्यूटर दिस, कि ये आईएमसी कंपनी का बनाया हुआ कंप्यूटर है। मेड बाय आईएमसी कंपनी एंड मेड इन अमेरिका, कि ये आईएमसी कंपनी का बनाया हुआ कंप्यूटर है जो कि अमेरिका में बनाया गया है। तो ऐसी दोनों जगहों पे दोको का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये सेंटेंस पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट या जैसे इंग्लिश या उर्दू में बोला जाता है उस तरीके से नहीं, बल्कि यहाँ जापानीज़ में इसको एक पूछने का एक अलग ही अंदाज है। दोस्तों हमने लेसन 2 में कोरे, सोरे, अरे, दोरे, कोनो, सोनो, अनो, दोनों, ये हमने लेसन 2 में पढ़ा था। लेसन 3 जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कोको, सोको, असोको, दोको, या कोचीरा, सुचीरा, अचीरा, दोचीरा, ये हमने पढ़ा। इनको एक समराइज फॉर्म में टेबल बना के इनकी वजाहत की गई है लेसन 2 में। जैसे को सीरीज है, ये कोरे है, सोरे है, अरे है, दोरे है, ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोनो, सोनो, अनो और दोनों, ये थिंग और पर्सन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, और कोनो के साथ या सोनो इन सब के साथ में नाउन भी आएगा। मिसाल के तौर पे इसी सेंटेंस ले लीजिए कोरे वा दोकोनो कंप्यूटर जिसका,
ये सिर्फ चीज़ के बारे में पूछा गया। लेकिन यही सवाल अगर कोनों के साथ किया जाता तो इसका तरीका ये होता, कोनो कॉन्पिता हुआ दो कोनो दिसका, कोनो कॉन्पिता हुआ दो कोनो दिसका, यानी कोनों के साथ नाउन यानी कंप्यूटर को लगा के फिर सवाल पूछा जाता। इसी तरह कोको और कोचीरा ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोको सिर्फ जगह के लिए इस्तेमाल होता है, कोचीरा प्लेस और डायरेक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमने लेसन 3 के पार्ट 2, पार्ट 3 और कुछ पार्ट 4 में भी सीखा है। इसके अलावा दोस्तों ये ओ का इस्तेमाल, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ओ कुनी व दोचीरा दिसका या ओ कुनी व दोको दिसका। ओ का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के मुताबिक अगर बात कर रहे हैं तो आप उसको यानी जो लिसनर है उसको या थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए ओ का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी पर्पज इसके ओ के इस्तेमाल होते हैं, ये पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ओ कुनी, कुनी के साथ ओ लगा दिया तो ये पोलाइटनेस बन गई। अगर आप किसी से किसी का नाम पूछ रहे हैं तो ओ के साथ पूछेंगे तो ये एक पोलाइटनेस हो जाएगी, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जैसे मैं किसी से किसी का नाम पूछना चाह रहा हूँ तो अगर मैं ये बोलूँगा नमायवनंद इसका, यानी ये एक मायूब सा तरीका हो जाएगा इस तरीके से पूछना, तो मैं एक पोलाइटनेस और मौदबाना तरीके से पूछूंगा ओ नमायवनंद इसका, कि आपका नाम क्या है। रिस्पेक्ट को शो करता है। जैसे अगर कोई काम की जगह है तो ओ शिगोतो, शिगोतो कहते हैं काम को, तो ओ शिगोतो आनंद इसका। तो अगर आप किसी से उसके काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि शिगोतो आनंद इसका, काम क्या करते हो, इसलिए इसको ओ शिगोतो आनंद इसका इस तरीके से पूछा जाएगा। ह्यूमिलिटी रिक्वेस्ट वगैरह के लिए पूछा जाता है, जैसे नेगाई, नेगाई शिमास, इस तरह से बोला जाता है। तो असल वर्ड तो नेगाई है लेकिन ओ लगा के उसको पोलाइट बनाएगा। प्राइमरी पर्पस जो है ओ का यूज़ का वो बेसिकली रिस्पेक्ट है। इसके अलावा डेली कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है। चॉपस्टिक को हाशी बोलते हैं लेकिन वो हाशी करके बात की जाती है। कस्टमर को क्याकुसमा कहा जाता है लेकिन उसको ओ क्याकुसमा बोल के वो भी बात की जाती है, एक फॉर्मल स्टाइल हो जाता है। ये फिक्स फ्रासेस होते हैं, जैसे हायो गोजाइमस, हायो गोजाइमस नहीं बोला जाएगा, इसको ओ हायो गोजाइमस बोला जाता है, यानी ओ लगाकर बोला जाता है। तो ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट हो चुके हैं, तो ओ लगाकर ही बोला जाता है, डायरेक्ट नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लेसन 3 की ग्रामर थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हमारा लेसन 3 यहाँ पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेसन 4 का आगाज़ करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शुक्र है समझ